जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन बीबी अभी होश में आओ, संविधान सेंटर जारी करो जारी करो जारी करो। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मोहर लगाइए, खोल कर लगाइए और भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉय यूनियन को मजबूत बनाइए। और ये वादा, भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉय यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए, राखी के लिए हर वक्त तत्पर है। चेयरमैन मेजर जनरल पीके गुप्ता को घेरा गया था, याद करिए आप सभी पुराने साथियों के घेरा। चेयरमैन को जो हमारे क्लिनिकल साथी हैं वो जानते हैं, उसमें जो पावर डेलीगेट की गई है चेयरमैन को मुख्यमंत्री के एक्सटेंड पावर है। हाँ जी, आज जो भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा तलवाड़ा में जो चोन प्रचार चल रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन 5 तारीख से लेकर आज तक चुनाव प्रचार में है और लोगों का रुझान देख कर के लोगों में जो भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज ने लगातार काम किया है, काम को लेकर भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन चुनाव मैदान में जा रही है, लोगों को काम के बारे में बता रही है। जैसा कि अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर कार्यालय दिल्ली में, उसमें एक फैसला हुआ था जिसमें हमारी कुछ मांगों को लेकर निर्णय लिया गया था, कर्मचारियों की मांगों का निपटारा किया जाए, जिसमें इंसेंटिव देना है, उसके साथ स्टेट के कर्मचारियों का वेतनमान देना है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पीएफ देना, उनके रेगुलाइजेशन का मामला है, उनके वेतन में विसंगति उसको दूर करने का मामला है, डेली वेजेज और पार्ट टाइम वर्कर और स्टाफ को इसको अच्छे वेतन देना है, 10 साल की नौकरी पूरी कर चाहिए, इनको पक्के करना है। और इसके साथ ही जो कर्मचारी की संख्या कम रही है लगातार उसको पूरा करना है, कैशलेस सुविधा उपलब्ध करानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन ने 4 नवंबर से लगातार एक लड़ाई दी है, उस लड़ाई को लेकर लोगों तक जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि हमने लड़ाई लड़ी शुरू करके 4/11/2024 से लेकर 11/11/2024 तक हमने सभी को जगाने का प्रयास किया, कर्मचारियों में जाकर बात बताई कि लड़ने के बगैर हल नहीं निकल सकता है। उसके बाद हमने पानीपत, भिवानी, जमालपुर, सुंदरनगर, नंगल और उसके बाद ये बताने का प्रयास किया गया कि 23 दिसंबर 2024 को आपके इस तलवाड़ा के अंदर भी हमने प्रोटेस्ट किया, जिसमें आप लोग हिस्सा हैं इसके। और उसके बाद हमने 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक चंडीगढ़ चीफ इंजीनियर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की लड़ी वहाँ पर। और ये मैंने उनको बताने का प्रयास किया है, जिसके एवज में ये 28 अगस्त को जो बैठक हुई है उसी का निर्णय है कि लेबर कमिश्नर ने दखल देकर कहा कि हम आपकी मांगों का निपटारा करेंगे। तो ये बातें लेकर हम कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन ही एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा तत्पर है। ये भी बताया जा रहा है कि बाकी जो संगठन हैं उनका भी इतिहास आप देख सकते हैं, कितनी लड़ाई लड़ी है। 4.5 साल यहाँ पर मान्यता मिले हो गया है एक यूनियन को, और उस यूनियन की वर्किंग क्या है उसमें आप जाइए। आज हम ये बताना चाहेंगे, बड़ी दुख की बात है कि इस पीरियड में ब्यास डैम पर एसटीपी इनका है, उसको ठेकेदार को दे दिया गया है। वो वहाँ पर कर्मचारी जो काम करते हैं, वहाँ पर पहले कर्मचारी पेशको के रूप में 18,000 रुपये काम करते थे, आज उनको 12,000 रुपये मिल रहा है। इनकी एक प्लानिंग है इस तरीके से। ये पहला केस यहाँ पर आया है कि कर्मचारी तनख्वाह बढ़ने के बजाय घटा दिया गया और उसको विभाग चलाने के बजाय वो किसी को और सौंप दिया गया है। और ये भी पता लगा है कि ये जो सौंपते हैं सिर्फ अपना अपना देख कर करते हैं। एक कहावत है, जैसे अंधा बांटे रेवड़िया अपने अपने को दे। इस स्थिति में चला हुआ है और यहाँ की स्थिति ये खड़ी है कि यहाँ कुछ अधिकारीगण भी यूनियन का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी जो इनके पक्ष में काम करती है। यहाँ पर अधिकारी थे जो जिनके पास यूनियन का पैड हुआ करता है, कहते हैं यूनियन की प्रधानगी वो करते थे, और ये स्थिति बनी है। कर्मचारियों तक इस मसले को लेकर बताया जा रहा है। आज की तारीख में ये भी बताना चाहेंगे कि जो यूनियन इस वक्त मान्यता में है, उन कर्मचारियों को धमका रही है, कहती है हम तुम्हें पेंशन नहीं लेने देंगे, हम तुम्हें यहाँ से बदली करवा देंगे, हम बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है और भी तमाम बातें कही जा रही हैं। हम उसके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं कि डरने का कोई मामला नहीं। भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन एक ऐसा संगठन है, वो जब से है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आज भी ये खड़ा है, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों का संगठन, अधिकारियों का संगठन नहीं है। इस करके मेरी ये अपील है सभी को कि आप जितने भी कर्मचारी वर्ग है पूरे, जहां आप यहाँ पर हैं, जहां आपका लिंक है, सभी को आप निवेदन करिए, अपील करिए सबको
कि एक ये संगठन जो कर्मचारी हित में आज काम कर रहा है, AITC का संगठन भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन ये है। ये संगठन कर्मचारी हित में पूरे देश में जहां लड़ाई दे रहा है, वहीं BBMB के अंदर भी लड़ाई दे रहा है और कर्मचारी हितों की सुरक्षा कर रहा है। ये लड़ता चला रहा है, इसको आप मजबूत करिए। इसका चुनाव निशान पौड़ी है, सीढ़ी है, और ये सीढ़ी पहले नंबर पर है। तो हमने इनको सबको अपील की है, सीढ़ी पर मोहर लगाइए। और हम आप सभी से वादा करते हैं, तमाम कर्मचारी वर्ग से, यहाँ नहीं, क्योंकि भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन BBMB के 26 केंद्रों पर है। ये तलवाड़ा के अंदर एक यूनियन काम करती है, ये एक सेंटर है, पर भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज पूरे BBMB में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तमाम राज्यों में इसका एक सेंटर है। इसके अपने केंद्र हैं जहाँ ब्रांचेज काम करें। पूरे लड़ाई के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में हम इस लड़ाई को देंगे। इस करके इसका साथ दीजिए। इसके चुनाव निशान भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज के चुनाव निशान जो सीढ़ी है, पौड़ी है, उस पर मोहर लगाकर 16 तारीख को इसको कामयाब करिए। और मैं सुरेश कुमार सैनी, महासचिव भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन। आज 12 तारीख को यहाँ तलवाड़ा में आए, जो कि 16 तारीख को भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन ATKFE के इलेक्शन की वोटिंग है। उसके लिए सभी कर्मचारी साथियों से तलवाड़ा में उपस्थित सभी साथियों से, क्लरिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ, पार्ट टाइम स्टाफ, रिटायरी स्टाफ और डेली वेज स्टाफ से अपील की कि 16 तारीख को भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन ATKFE का निशान पौड़ी पर मोहर लगा कर न इसको विजयी करें, बनाएं, ताकि आप सभी समस्त कर्मचारियों की मांगों के लिए भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन अपना कदम आगे बढ़ा सके। मैं अशोक कुमार, भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन ATK प्रधान। ਅੱਜ एक गेट रैली की गई है। 16 तरीक को BBMB भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन के इलैक्शन है। भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन का निशान पौड़ी है। मैं सारे साथियों को अपील करदा कि पौड़ी ते मोहर लगा के 16 तरीक को सारे साथी कामयाब करन, तां जो असी अगला जिहड़ा संघर्ष है वो जिहड़ा जारी रखिए। ते सानू तलवाड़े की जनता ने 4 बार लगातार जिताया, ते सानू आस है कि सानू 5वीं बार सानू ये जिताणगे ते सानू मानता प्राप्त कराणगे। ते जड़ियां इन्हां दीयां डिमांडां जिद्दां कि इंसेंटिव, डेली वेज, पार्ट टाइम वालियां नू रैगूलर करना, ये लड़ाई जारी है। ते बोर्ड BBMB ने साडा जिहड़ा इंसेंटिव है वो पूरा जस्टिफिकेशन दे नाल बोर्ड ने पास कर दिता। स्टेटां नहीं पास करेंगे, अगर नहीं पास कर दियां तो असी हड़ताल भी करांगे, अमानशर भी करांगे, BBMB दे 26 स्टेशन जाम कर देंगे। उसकी जिम्मेवारी चेयरमैन की होगी। साडा इंसेंटिव जिहड़ा 22, 23, 24, 25 का 3 साल का इंसेंटिव जारी किया जाए। गोल्डन जुबली के 2 तनख्वाह जारी कीतियां जान, राजस्थान के स्केल लागू किए जान। सारे मैं साथियों को अपील करदा फिर भी पौड़ी ते मोहर लगे कामयाब करो। धन्यवाद। मैं शिव कुमार, सचिव भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉई यूनियन ब्यास डैम के सिंचाई विंग च सारे कर्मचारी को अपील करदा कि मिति 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार नूं सवेरे 9 बजे तो लैके शामी 5 बजे तक यूनियन की मानता के जोड़े वोटां पैणियां, मैं सारे अगे हथ जोड़ के अपील करदा कि तुहाडी चोण निशान पौड़ी ते मोहर ला के सानू कामयाब करो। असी तुहाडे नाल वादा करते हैं कि जिद्दां असी पूर्व विच सच्चाई ते ईमानदारी नाल एक बेदाग छवि नाल 56 दिन बिना मानता तो बोर्ड ऑफिस धरने 'च बैठे हाँ। आने वाले समय च, क्योंकि आने वाला समा बहुत ही गंभीर है सारिਆਂ ਨੂੰ, और इस बार तुहानू मैं दसना चाहना कि डेली वेज कामे, पार्ट टाइम कामिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ वोट पाने का अधिकार दिता गया। सो सारे साथियों अगे अपील है कि बढ़ चढ़ के 16 तरीक नूं दिन मंगलवार नूं सवेरे 9 बजे तो लैके शामी 5 बजे तक वोटां पैणियां। भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉई यूनियन के चोण निशान पौड़ी ते वध तो वध मोहरा लाओ। असी संघर्षशील साथी हाँ, ईमानदार साथी हाँ, लड़ाई लड़ांगे, तुहाडे हक्कां लई मजबूती लई हमेशा तैयार रहांगे। जय जनता, जय संघर्ष।